पुस्तक विपत्ति निवारिणी गायत्री, लेखक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पापों से छूटना गायत्री उपासना के द्वारा सर्वथा सुलभ है। गायत्री उपासना की यह विशेषता है कि इन 24 अक्षरों में सन्निहित शक्तियों का गुंजन जब अंतःकरण में होता है तो आत्मा में समाया हुआ सतोगुण जागृत होता है। भावना क्षेत्र में उच्च कोटि के सात्विक विचारों की दिन दिन अभिवृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप स्वभाव एवं कार्यक्रम में भी परिवर्तन होने लगता है। जिसकी आत्मा में सतोगुणी विचार बढ़ेंगे, उसके कार्यों में भी वह उत्तमता अवश्य ही परिलक्षित होगी। स्वभाव कोई सुनिश्चित या चिरस्थायी वस्तु नहीं है। वह परिस्थितियों एवं भावनाओं के अनुरूप बदलता रहता है। आज जो पापी है वह आगे सारे जीवन भर पापी ही रहे यह आवश्यक नहीं। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्ति आज सज्जन और सदाचारी है उसकी यह प्रवृत्ति आगे भी सदा बनी रहेगी। परिस्थितियां और भावनाएं मनुष्य में इतना परिवर्तन कर सकती हैं कि वह बिल्कुल ही बदला हुआ प्रतीत हो। पाप एक प्रकार की मानसिक परिस्थिति एवं आदत है। उसे मनोबल के द्वारा छोड़ देना मनुष्य के अपने हाथ की बात है। इस परिवर्तन में पाप त्याग में जिस मनोबल की आवश्यकता है वह गायत्री उपासना द्वारा आशाजनक मात्रा में प्राप्त होता है और आंतरिक कायाकल्प के साधन सहज ही जुट जाते हैं। पापों से छुटकारा पाना उतना ही सरल है जितना बढ़ी हुई दाढ़ी को मुड़ा डालना। किसी कुमार्गगामी का यह सोचना उचित नहीं कि हम अब तक कुमार्गगामी बने रहे हैं। बुरे विचारों को, बुरे कार्यों को अपनाए रहे हैं तो आगे हमारा सुधार किस प्रकार संभव है? ऐसी निराशा उचित नहीं। हर गिरने वाला उठ सकता है, हर पापी पवित्र बन सकता है। कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि मनुष्य मजबूरी, अज्ञान, कुसंग, कौतूहल या परिस्थितिवश बुराई कर बैठता है। उस समय वह उस पाप की कोई बहुत बड़ी भयंकरता नहीं समझता। पीछे उसका मानसिक विकास होने पर वही बुराई बहुत बड़ी चिड़ी मालूम पड़ती है। ऐसे पाप चूंकि उस समय की घटिया मानसिक स्थिति के कारण किए गए थे, इससे उनके मूल्य का दंड भी उतना ही छोटा होता है। मनुष्य की अंतरात्मा के अनुसार जीव हिंसा के समय करुणा उत्पन्न होती है, इसलिए वह उसके लिए पाप है। मनुष्य की मानसिक परिस्थितियों में भी कारणवश बिल्ली और मनुष्य में जितना न्यूनाधिक अंतर हो सकता है। ऐसी दशा में उस दुर्बल मनोवृत्ति के व्यक्ति द्वारा अज्ञानावस्था में किए गए पाप ईश्वर की दृष्टि में उतने गंभीर नहीं माने जाते जितने कि प्रचलित आहार संहिता के अनुसार भयंकर माने जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य सदुद्देश्य से कुछ ऐसे काम कर डालता है जो प्रचलित आचार संहिता के कारण भारी पाप मालूम पड़ते हैं, पर न्याय की तुलना में वे उतने गर्हित नहीं मालूम पड़ते, वरन अनेक बार क्षम्य ही नहीं वे बुरे कार्य प्रशंसनीय भी बन जाते हैं। कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है, यह हत्या घोर पाप हुई। कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के शत्रु अपराधी को न्याय की रक्षा करने के लिए प्राण दंड देता है, वह उसके लिए कर्तव्य पालन है। कोई व्यक्ति आतताई डाकुओं के आक्रमण से किसी असहाय का प्राण बचाने के लिए अपने को जोखिम में डालकर उन अत्याचारियों का वध कर देता है तो वह पुण्य है। हत्या तीनों ने की, पर तीनों की हत्याएं अलग अलग परिणाम वाली हैं, इसलिए तीनों समान रूप से पापी नहीं गिने जा सकते। चोरी एक बुरा कर्म है, परंतु परिस्थितियोंवश वह भी सदा बुरा कर्म नहीं रहता। स्वयं संपन्न होते हुए भी जो अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है वह पक्का चोर है। दूसरा उदाहरण लीजिए, भूख से प्राण जाने की मजबूरी में किसी सुसंपन्न आदमी का कुछ चुराकर आत्मरक्षा करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। तीसरी स्थिति में किसी दुष्ट की साधन सामग्री चुराकर उसे शक्तिहीन बना देना और उस चुराई हुई सामग्री को सन्मार्ग में लगा देना पुण्य का काम है। तीनों चोर समान श्रेणी के पापी नहीं ठहराए जा सकते। परिस्थिति, मजबूरी, धर्म रक्षा तथा बौद्धिक स्वल्प विकास के कारणोंवश कई बार ऐसे कार्य होते हैं
जो स्थूल दृष्टि से देखने में निंदनीय मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके पीछे पाप भावना छिपी नहीं होती। ऐसे कार्य पाप नहीं कहे जा सकते। पापियों की सूची में जितने लोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जिन्हें उपरोक्त किन्हीं कारणों से अनुचित कार्य करने पड़े, पीछे वे उनके स्वभाव में आ गए। परिस्थितियों ने, मजबूरियों ने, आदतों ने उन्हें लाचार कर दिया और वे बुराई की ढालू सड़क पर फिसलते चले गए। यदि दूसरे प्रकार की परिस्थितियां, सुविधाएं उन्हें मिलती, ऊंचा उठाने वाले और संतोष देने वाले साधन मिल जाते, तो निश्चय ही वे अच्छे बने होते। कानून और लोकमत चाहे किसी को कितना ही दोषी ठहरा सकता है। स्थूल दृष्टि से कोई आदमी अत्यंत बुरा हो सकता है, पर वास्तविक पापियों की संख्या इस संसार में बहुत कम है। जो परिस्थितियों के वश में बुरे बन गए हैं, उन्हें भी सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण तत्वतः पवित्र है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने अब तक इतने पाप किए हैं, इतनी बुराइयां की हैं, हमारे प्रकट और अप्रकट पापों की सूची बहुत बड़ी है, हम अब सुधर नहीं सकते। हमारा उद्धार अब कैसे हो सकता है? ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि सन्मार्ग पर चलने का प्रण करते ही उनकी पुरानी मैली कुचैली पोशाक उतर जाती है और उसमें भरे हुए जुए भी उसी में रह जाते हैं। पाप वासनाओं का परित्याग करने और उनका सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से पिछले पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल सकता है। केवल वे परिपक्व प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के लिए भाग्य प्रारब्ध बन चुके हैं, उन्हें तो किसी समय भोगना ही पड़ता है। वे इसके अतिरिक्त अनेक पापों का साधन हो सकते हैं। बुराइयों का आगे न करने एवं पिछले समय में किए हुए पापों का प्रायश्चित करने से ईश्वरीय दंड व्यवस्था हल्की हो सकती है, क्षमादान भी मिल सकता है। गायत्री उपासना से उत्पन्न आत्मबल निश्चय ही साधक की अनेक बुराइयों, बुरी आदतों, पाप वृत्तियों को छुड़ाने में सहायक होता है। कई लोग पूछते हैं, हम में अमुक बुराई है, भोजन में भक्ष्य का अब तक हमने ध्यान नहीं रखा है, अमुक अमुक दुष्कर्म किए हैं। क्या हम भी गायत्री उपासना के अधिकारी हो सकते हैं? ऐसे लोगों को भली प्रकार समझना चाहिए, गायत्री एक प्रकार का साबुन है जो हर मैले कपड़े को साफ कर सकता है। साबुन का निर्माण ही मैल काटने के लिए हुआ है, फिर यह सोचना व्यर्थ है कि उसका उपयोग करने का अधिकारी मैला कपड़ा है या नहीं। मनोभूमि पर छाए हुए कुसंस्कारों, मतभेदों को साफ करने के लिए गायत्री का उपयोग एक आध्यात्मिक साबुन की तरह है। उसका उपयोग करने से किसी मैले कपड़े को, पापी मनुष्य को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आंतरिक स्थिति में परिवर्तन होने से पाप वृत्तियों से छुटकारा पूर्ण सुनिश्चित एवं सरल है। आज जो पापी है, कल ही यदि वह संत बन जाए तो इसमें कुछ भी असंभव या आश्चर्य की बात नहीं है। इसी सीधी सी बात को शास्त्रकारों ने गायत्री द्वारा पाप नाश का महात्म्य बताते हुए बहुत जोर देकर कहा है। यदि यह मान लिया जाए कि अमुक उपाय से पिछले कर्मों के दंड से छुटकारा मिल जाता है, तो कुमारगामी लोग पाप कर्म करते रहेंगे और उस शोधन उपाय, उपासना आदि को करके यह सोच लिया करेंगे कि हमारे पिछले पाप तो नष्ट हो ही गए। अब आगे भी उन पाप कर्मों को जारी रखें और उस पापनाशक उपासना को कर लिया करें, जिससे पाप के द्वारा होने वाले लाभ भी मिलते रहें और उपासना द्वारा उनके दंड से छुटकारा प्राप्त करने का लाभ भी मिलता रहे। यह आशंका हर विचारशील को निर्मूल कर लेनी चाहिए। यदि पाप कर्म आगे भी जारी रहे तो वह व्यक्ति पापी ही रहा, उसके पाप मुक्त होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। जब मनुष्य पापों से घृणा करने लगे और घृणित विचारों से, घृणित कार्यों से उसी प्रकार बचे जैसे स्वच्छता की दृष्टि से मलमूत्र की गंदगी से बचा जाता है, ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर उस व्यक्ति की मनोदशा यह नहीं रह सकती कि पाप कर्मों को अपनाए रहे और यह आशा करे कि केवल थोड़े से भजन की रिश्वत पाकर परमात्मा उसके निरंतर किए जाने वाले दुष्कर्मों को क्षमा कर देगा। परंतु जिन्होंने पाप कर्म छोड़ दिए हैं,
पाप वृत्तियों का परित्याग ही नहीं, पिछली भूलों का प्रायश्चित भी किया है। उनकी पिछली भूलों पर परमात्मा की कचहरी में उदार दृष्टि से विचार किया जाता है। अपराधों की निवृत्ति के लिए सर्वत्र दंड विधान काम में लाया जाता है। बच्चों ने गड़बड़ी की कि माता की डांट डपट पड़ी। शिष्य ने प्रमाद किया कि गुरु ने छड़ी संभाली। सामाजिक नियमों को भंग किया कि पंचायत ने दंड दिया। कानून का उल्लंघन हुआ कि जुर्माना, जेल, काला पानी या फांसी तैयार है। ईश्वर दैविक, दैहिक, भौतिक दुख देकर पापों का दंड देता है। यह दंड विधान प्रतिशोध या प्रतिहिंसा मात्र नहीं है। खून का बदला खून की जंगली प्रथा का कारण नहीं, दंड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर किया गया है। कारण यह है कि दंड स्वरूप जो कष्ट दिए जाते हैं, उनसे मनुष्य के भीतर एक खलबली मचती है, प्रतिक्रिया होती है, तेजी आती है, जिससे उसका गुप्त मानस चौंक पड़ता है और भूल को छोड़कर उचित मार्ग पर आ जाता है। दूसरों द्वारा दंड के रूप में बला तप करा के हमारी शुद्धि की जाती है। इस प्रणाली को हम स्वयं ही अपना लें, अपने गुप्त प्रकट पापों का दंड स्वयं ही अपने को देकर स्वेच्छापूर्वक तप करें, तो वह दूसरों द्वारा बलात् कराए हुए तप की अपेक्षा असंख्य गुना उत्तम है। उसमें न अपमान होता है, न प्रतिहिंसा एवं न आत्मग्लानि से चित्त क्षुब्ध होता है, वरन स्वेच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनंद आता है, शौर्य और साहस प्रकट होता है तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा बढ़ती है। पापों की निवृत्ति के लिए आत्मतेज की अग्नि चाहिए। इस अग्नि की उत्पत्ति से दोहरा लाभ होता है। एक तो हानिकारक तत्वों का, कषाय कल्मशों का नाश होता है, दूसरे उसी ऊष्मा और प्रकाश से दैवी तत्वों का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है, जिसके कारण साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में पग पग पर व्रत, उपवास, दान, स्नान, आचार विचार आदि के विधि विधान इसी दृष्टि से किए गए हैं कि उन्हें अपनाकर मनुष्य इन दोहरे लाभों को उठा सके। अपने से कोई भूल, पाप या बुराइयां बन पड़ी हों, उनके अशुभ फलों के निवारण के लिए सच्चा प्रायश्चित तो यही है कि उन्हें फिर न करने का दृढ़ निश्चय किया जाए। पर यदि इस निश्चय के साथ साथ थोड़ी तपश्चर्या भी की जाए तो उस प्रतिज्ञा को बल मिलता है और उसके पालन में दृढ़ता आती है। साथ ही यह तपश्चर्या सात्विकता की तीव्र गति से वृद्धि करती है, चैतन्यता उत्पन्न करती है और ऐसे उत्तमोत्तम गुण, कर्म, स्वभावों को उत्पन्न करती है जिससे पवित्रता में, साधना में, मंगलमय जीवन बिताना सुगम हो जाता है। इस प्रकार गायत्री शक्ति के आधार पर की गई तपश्चर्या बड़े से बड़े पापों को भी निष्पाप बना सकती है। पापों से छुटकारा प्राप्त करना संभव है या नहीं? इस प्रश्न पर विचार करते हुए हमें यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। श्वेत कांच या पारदर्शी पात्र अपने आप में स्वच्छ होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता, पर पात्र में किसी रंग का पानी भर दिया जाए तो वह उसी रंग का दिखने लगेगा। साधारणतः उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी उस कांच के पात्र में भरा हुआ है, उसे फैलाकर यदि दूसरे रंग का पानी भर दिया जाए तो इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्मा स्वभावतः निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव भर जाते हैं वह उसी प्रकार की दिखाई देने लगती है। आत्मा सदा निर्विकार है, उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अस्वाभाविक, विपन्न, विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट का कल ही संत,
बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। कोई मनुष्य अपने पिछले जीवन का अधिकांश भाग कुमार्ग में व्यतीत कर चुका है या बहुत सा समय निरर्थक बिता चुका है, तो इसके लिए केवल दुख मानने, पछताने या निराश होने से कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। जीवन का जो भाग शेष रहा है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजा परीक्षित को मृत्यु से पूर्व एक सप्ताह आत्म कल्याण के लिए मिला था। उसने इस छोटे से समय का सदुपयोग किया और अभीष्ट लाभ प्राप्त कर लिया। यह एक रहस्य तथ्य है कि मंद बुद्धि, मूर्ख, डरपोक, कमजोर तबीयत के सीधे कहलाने वालों की अपेक्षा वे लोग अधिक जल्दी आत्मोन्नति कर सकते हैं जो अब तक सक्रिय, जागरूक, चैतन्य, पराक्रमी एवं पुरुषार्थी रहे हैं। कारण यह है कि मन चेतना वालों में शक्ति का स्रोत बहुत ही न्यून होता है। वे पूरे सदाचारी और भक्त रहें तो भी मन शक्ति के कारण उनकी प्रगति अत्यंत मंद गति से होती है। पर जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके अंदर चैतन्यता और पराक्रम का निर्झर तूफानी गति से प्रवाहित होता है, वे जब भी जिस दिशा में भी लगेंगे उधर ही सफलता के ढेर लगा देंगे। अब तक जिन्होंने बदमाशी में अपना झंडा बुलंद रखा है वे निश्चय ही शक्ति संपन्न तो हैं, पर उनकी शक्ति कुमार्गामी रही है। यदि वह शक्ति सतपथ पर लग जाए तो उस दिशा में भी आश्चर्यजनक सफलता उपस्थित कर सकते हैं। आत्मोन्नति भी एक पुरुषार्थ है। इस मंजिल पर भी वे ही लोग पहुंच सकते हैं जो पुरुषार्थी हैं, जिनके स्नायुओं में बल और मन में अदम्य साहस तथा उत्साह है। जो अब तक पथभ्रष्ट रहे हैं, कुमार्ग पर चलते रहे हैं, अनेक बुराइयां कर चुके हैं, उनके लिए भी गायत्री माता का स्नेहमय आंचल खुला हुआ है। वे अब तक की भूलों पर पश्चाताप करें, आगे उन्हें न करने का व्रत लें, सन्मार्ग पर चलने को तत्पर हों तो वे पुनः अपने स्वाभाविक आध्यात्मिक गुण पवित्रता को उपलब्ध करके महान बन सकते हैं। गायत्री उपासना से इस मार्ग पर प्रगति निश्चित रूप से होती है। सारी बुराइयां एक साथ पूर्ण रूप से भले ही न छूटें, पर उपासना शक्ति के अनुसार बुराइयों में कमी अवश्य होती चलती है। सतोगुण की, सद्विचार और सत्कर्मों की अभिवृद्धि होना गायत्री उपासना का सुनिश्चित परिणाम है। यह प्रकट है कि संसार में अधिकांश दुख हमारे पापों के परिणामस्वरूप होते हैं। कई बार कर्म फल तुरंत मिल जाता है, जिसके साथ बुराई की गई उसके द्वारा, प्रत्याक्रमण द्वारा, सामाजिक अपकीर्ति द्वारा, लोगों के असंतोष एवं असहयोग के कारण होने वाली हानि द्वारा, राजदंड द्वारा उस बुराई का दंड मिल जाता है। इनसे भी कोई व्यक्ति बच जाए तो ईश्वरीय निष्पक्ष न्याय द्वारा प्राप्त होने वाले दंड से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। अंगभंग, अपूर्ण, रोगग्रस्त, हीन बुद्धि के लोगों को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इनको दैवी दंड भुगतना पड़ रहा है। अपना कर्तव्य ठीक प्रकार पालन करते हुए भी कई बार अनायास कोई आकस्मिक दैवी विपत्ति आ जाती है, या प्रयत्न करते हुए भी सफलता नहीं मिलती तो यही कहना पड़ता है कि हमारे पूर्व कृत कर्म का, प्रारब्ध का फल है। हम अपने लिए जैसा व्यवहार दूसरों द्वारा होने की आशा करते हैं, वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी करना चाहिए। दूसरों के हितों को आघात पहुंचाकर अपना स्वार्थ साधन करने की नीति से हमें प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। गायत्री खतरे की घंटी है जो यह बताती है कि पाप की ओर मत चलो। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता, उससे तुम्हारा कोई पाप छिपा नहीं रह सकता और तुम किसी पाप के प्रतिफल से बच नहीं सकते। ओम भूर्भुवः स्वः के अक्षर निरंतर हमें यही शिक्षा देते हैं कि दूसरों के प्रति सदैव आत्मीयता, ममता, प्रेम, उदारता, ईमानदारी, सेवा एवं मधुरता का व्यवहार रखें। यह शिक्षा जिसके अंतःकरण में विराज गई होगी, माता ने जिसको अपने प्रथम चरण का स्पर्श करने दिया होगा, वह अनेक सामाजिक कष्टों से अनायास ही छूट गया होगा। अपने कुटुंबियों, पड़ोसियों, समीपवर्ती लोगों के साथ यदि विरोध, मनोमालिन्य, द्वेष, संघर्ष, कलह चलता हो, वे हमें उतना सहयोग नहीं देंगे जितना कि देना चाहिए।
जबकि उनकी सद्भावना की आशा की जाती है, तब भी वह प्राप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वे विरोधी होने के कारण तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करते रहेंगे और हानि पहुंचाने वाले आयोजन या षड्यंत्र करने का जब भी उन्हें अवसर मिलेगा, न चुकेंगे। मुकदमा, फौजदारी, चोरी, डकैती, कत्ल, बहिष्कार, अपमान, शिकायत, चुगली, निंदा, दोष, प्रदर्शन आदि हानियां अकस्मात तो कभी कभी ही होती हैं। अधिकांश उनके पीछे पुरानी शत्रुता या किसी विरोधी का गहरा मनोमालिन्य काम करता रहता है। जो व्यक्ति अपने से असंतुष्ट या द्वेष रखते हैं, बहुधा उन्हीं का ऐसे कार्यों में विशेष हाथ रहता है। अपनी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि जो लोग हमारी सहायता कर सकते हैं, वे अपना हाथ खींच लेते हैं। यदि थोड़े से व्यक्ति किसी की पीठ पर सहायक होते हैं, तो वह उनके थोड़े थोड़े सहयोग का सहारा पाकर आशाजनक उन्नति कर सकता है। संसार में जितने भी सफल और समुन्नत व्यक्ति हुए हैं, उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उनके सहायक भी हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान, बुद्धिमान, चतुर, शक्तिमान क्यों न हो, पर सहयोग के अभाव में लुंज-पुंज ही रहेगा, उससे कोई महत्वपूर्ण कार्य न बन सकेगा। असहयोग भले ही द्वेष के बराबर हानिकारक न हो, पर वह भी जीवन की प्रगति रोक देने में एक विशाल पर्वत की तरह अड़कर खड़ा हो जाता है। द्वेष तीव्र रोग है, असहयोग मंद रोग। दोनों एक ही जाति के हैं। अंतर केवल तापमान का है, परिणाम दोनों का एक ही अनिष्टकारक होता है। कुछ नरपिशाच अत्यंत ही दुष्ट होते हैं। ऐसे लोगों को काबू में रखने, डराने, दंड देने या दुष्टता छोड़ने के लिए विवश करने की आवश्यकता होती है। पर ऐसी शक्ति एक आदमी में पर्याप्त नहीं होती। इसे लोकमत से ही दबाया जा सकता है। अपने पक्ष में अनुकूल लोकमत एवं सहयोग प्राप्त करने के लिए जिस जनशक्ति की आवश्यकता है, वह हमारे उत्तम स्वभाव के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। गवाही के अभाव में सच्चे मुकदमे खारिज हो जाते हैं और झूठे मुकदमे में सजा होती है। दुष्टों के विरुद्ध यदि हम अपने सद्गुणों से आवश्यक मित्रों को संगठित कर लें, तो उसे राजदंड दिलाया जा सकता है तथा अन्य अनेक नए तरीकों से रगड़ दिया जा सकता है। परंतु जब अपने पक्ष में जनबल, लोकमत, संगठन न हो, तो कोई तुच्छ सा मनुष्य हमें नाकों चने चबाने के लिए विवश कर सकता है। आत्मीयता का अर्थ है दूसरों के प्रति हार्दिक रूप से सद्व्यवहार करना। यह सम्मोहन अस्त्र है, जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों को वशवर्ती बनाया जा सकता है। कई धूर्त इस स्वभाव से अनुचित लाभ भी उठा लेते हैं और कई बार अपने को ठगा जाना पड़ता है, पर इस हानि से कुछ बहुत बिगाड़ नहीं होता। इस प्रकार ठगे जाने से भी अपनी कीर्ति, साधुता एवं प्रतिष्ठा बढ़ती ही है, जो पीछे जाकर उस हानि से कई गुना लाभ भी दे जाती है। जिसके अधिक मित्र हैं, अधिक सहयोगी और स्वजन हैं, उसके प्रारब्ध भोग भी हल्के हो जाते हैं और सुनिश्चित भवत्व्यता का जो कष्ट होना चाहिए, उससे कहीं कम होता है। दैवी आपत्तियां जो अनिवार्य हैं, आती हैं, परंतु गायत्री के प्रथम चरण से अपने उच्च स्वभाव के कारण वे भी कष्ट देकर भुगत जाती हैं। स्वजनों की मृत्यु या वियोग के समय कितने ही व्यक्तियों को असाधारण दुख होता है, वे उनके बिछोह में दिन रात घुलते रहते हैं। इस शोक भावना का कारण आत्मीयता की भावना का परित्याग करके मोह ममता के बौद्धिक मनोविकार में उलझ जाना ही है। आत्मीयता एक व्यापक एवं उदार तत्व है। उसमें कुटुंबियों को ईश्वर की अमानत और अपनी सेवा वृत्ति को चरितार्थ करने का माध्यम समझने का भाव रहता है। जो ऐसा समझेगा, उसे ईश्वर के अंश किसी जीव द्वारा अपना शरीर बदलने की साधारण क्रिया करने पर दुख क्यों होगा। ईश्वर ने सेवा करने का एक माध्यम उठा लिया तो और किसी के पुत्र की सेवा करने में लगाया जा सकता है। शोक की भूल में मृत व्यक्ति को अपनी संपत्ति समझने और उसके चले जाने से अपने विनोद, स्वार्थ, आशा आदि में हानि हुई समझना ही दुखी होने का प्रधान कारण होता है। क्षणिक सुख बड़े आकर्षक, मोहक एवं ललचाने वाले होते हैं।
मंद दृष्टि वाला व्यक्ति उनमें लुभा जाता है और आटे के लोभ में जान देने वाली मछली तथा दाने के लोभ से जाल में फंसने वाले पक्षी की तरह दुख भोगते हैं। इस प्रलोभन की माया से गायत्री हमें सावधान करती है और सिखाती है कि पुत्र, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। लोभ और भोग के लालच में पड़कर आत्म कल्याण का मार्ग कुंठित मत करो। अपना स्थायी लाभ देखो, अपने स्थिर स्वार्थ को देखो और छोटे छोटे प्रलोभनों को उन पर निछावर कर दो। इंद्रिय भोग क्षण भर रहते हैं, पर उनकी हानि देर तक ठहरती है। धनी बनने की खुशी थोड़ी देर रहती है, पर अनीति का धन जो बुराइयां सिखा जाता है और भविष्य के लिए जो कांटे बो जाता है, उसका दुष्परिणाम देर तक ठहरता है। अदूरदर्शी लोग अनेक प्रकार के व्यसनों में फंस जाते हैं। गायत्री पर जिसकी श्रद्धा है, वह माता की दूसरी आज्ञा को मानकर दूरदर्शी बनता है। वह दुर्व्यसनों को अपना प्राणघातक शत्रु समझकर उनके परित्याग के लिए तुरंत कटिबद्ध हो जाता है। वह नशेबाजी की आदत का विरोधी बन जाता है। अपने में कोई ऐसी लत पड़ गई हो तो उसे साहसपूर्वक छोड़ता है और दूसरों को उससे सावधान करता है। कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय को काबू में करके उन्हें विचार और बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करता है। देर तक ब्रह्मचर्य रखना और नियत समय पर सात्विक आहार करना उसकी नीति बन जाती है। उपवास की सहायता लेकर वह इंद्रियों पर काबू करता है। समय का एक क्षण काम में आवे, एक क्षण भी निरर्थक व्यतीत न हो, इसका ध्यान रखकर वह अपना व्यस्त कार्यक्रम बनाता है। परिश्रम उसे प्राणप्रिय होता है। अपने हाथ से काम करते हुए उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। व्यसन, आलस्य और असंयम से जो बचता है वह अस्वस्थता के दुख को नहीं भोगता। पिछला कोई रोग बना आता होगा तो वह भी शीघ्र ही दूर हो जाएगा या हल्का पड़ जाएगा। संयमी पुरुषों की जीवन शक्ति व्यर्थ नष्ट नहीं होती, इसलिए वे दीर्घजीवी होते हैं। आलस्य छूट जाने से इंद्रियां अंतिम समय तक काम करती रहती हैं। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धन उपार्जन, मनोविनोद की स्थिति आदि सुख अत्यंत दृढ़ता पूर्वक जुड़े हैं। बीमार आदमी को इन सब से वंचित रहना पड़ता है, परंतु स्वस्थ पुरुष अनायास ही अनेक दिशाओं में उन्नति करते और आनंद भोगते हैं। अस्वास्थ्य जन्य विपत्तियों को विपत्ति निवारिणी गायत्री का द्वितीय चरण बात की बात में दूर कर देता है। गायत्री का दूसरा चरण हमें उस स्थिति तक ले पहुंचता है जिसमें जीवन अपने जन्मजात अधिकार आनंद का शांत चित्त से आस्वादन करता है। स्वाध्याय के लिए लोगों को फुर्सत नहीं, व्यायाम के लिए अवकाश नहीं, भजन के लिए समय नहीं मिलता, लोक सेवा के लिए छुटकारा नहीं, चित्त को प्रफुल्लित करने वाले संगीत, देशाटन, तैरना, सत्संग आदि के लिए टाइम नहीं। कारण एक ही है कि जिस कार्य को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मान लिया गया है उसकी तुलना में ये सब बातें इतनी तुच्छ, इतनी गौण समझी गई हैं कि उनकी ओर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। फुर्सत उसी काम के लिए नहीं मिलती जो अनावश्यक और महत्वहीन समझा जाता है। जिस काम को हम आवश्यक समझते हैं उसे अन्य कामों की उपेक्षा करके भी सबसे पहले करते हैं। धन का आकर्षण जब अति प्रबल होता है तो जीवन को सुखी और समुन्नत करने का अवकाश नहीं मिल सकता। यदि जीवन की सर्वांगीण उन्नति करनी है तो यह तभी संभव हो सकेगा जबकि धन का आकर्षण कम किया जाए, उसे साध्य नहीं साधन मात्र माना जाए। विद्या प्राप्त करना, स्वास्थ्य को संभालना, अपनी विविध योग्यताएं और शक्तियां विकसित करना, शांतिदायक विनोदों द्वारा आंतरिक उल्लास को बढ़ाना, अपने स्वभाव का निर्माण करना, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, परमार्थ कार्यों में समय देना, आत्मचिंतन करना भी हमारे लिए धन कमाने से कम महत्वपूर्ण न होना चाहिए। इन कार्यों के लिए भी उतना ही समय और मनोयोग लगाना चाहिए जितना कि धन के लिए लगता है।
पर यह संभव तभी है जबकि धन की अत्यधिक बड़ी प्रतिष्ठा को घटाकर उतना ही रखा जाए जितना कि वास्तव में है। वस्तुओं को उतना ही महत्व दिया जाए जितनी कि उनकी उपयोगिता है। प्रधान लक्ष्य गुणों और विशेषताओं की ओर होना चाहिए। सद्बुद्धि हमारी अनेक गुत्थियों को सुलझा देती है, अनेक कष्टों की जड़ बात की बात में काट देती है। धन, संतान के लिए अनेक दुखी रहने वाले व्यक्ति जब गायत्री के तीसरे चरण पर विचार करते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, उन्हें अपनी भूल प्रतीत हो जाती है। तब वे सोचते हैं कि इन वस्तुओं का न होना या कम होना कुछ बुरा नहीं है। इस अभाव के कारण उन्हें अन्य दिशाओं में अपनी उन्नति करने के लिए पर्याप्त अवकाश और अवसर मिल सकता है। अनेक चिंताओं, बोझों और बुराइयों से वे बच जाते हैं। कामचलाऊ कमाई करने वाला व्यक्ति निश्चय ही उनकी अपेक्षा अधिक लाभ में रहता है, जो जैसे बने वैसे अंधाधुंध कमाने में और अनेक वस्तुओं के स्वामी बनने की हवस में दिन रात डूबे रहते हैं। गायत्री का प्रकाश जब हमारे मस्तिष्क में बढ़ता है तो दीनता, कंगाली, गरीबी और अभावग्रस्तता का घटना आरंभ हो जाता है। गायत्री के चौथे पाद का संदेश यह है कि अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का हम बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करें, अच्छे से अच्छे भविष्य की आशा करें और बुरे से बुरे परिणाम का मुकाबला करने को तैयार रहें। यदि कठिनाइयों को, अपने प्रयत्न को बढ़ाने की चुनौती मात्र समझा जाए, उनसे भयभीत न हुआ जाए, तो निश्चय ही कोई अप्रिय परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती, अपनी प्रसन्नता में बाधक नहीं हो सकती। प्रसन्न रहना अपना स्वभाव बना लेने की सद्बुद्धि को अपना लिया जाए तो जरा से तुच्छ कारणों से दुखी होने की कुबुद्धि से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। जीवन खिलाड़ी की भावना से खेलने के लिए है। रंगमंच पर पाठ करने वाले नट अनेक प्रकार के अभिनय करते हैं, पर स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी खिलाड़ी नट की भावना के साथ जीवन का खेल खेलना चाहिए। भगवान जिसे अपनी शरण में लेते हैं, जिसे बंधन मुक्त करना चाहते हैं, उसके अनिवार्य कर्म भोगों को जल्दी जल्दी भुगतवा कर उसे ऐसा ऋण मुक्त बना देते हैं कि भविष्य के लिए कोई बंधन शेष न रहे और भक्त को फिर जन्म मरण के चक्र में न पड़ना पड़े। एक और विपत्ति द्वारा प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाते हैं, दूसरी ओर उसकी आंतरिक पवित्रता इतनी बढ़ती है। इन उभयपक्षीय लाभों से वह बड़ी तीव्र गति से परम लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। साधारणतः अनेक सद्गुणों के विकास के लिए भगवान समय समय पर अनेक कटु अनुभव कराते हैं। बच्चे की मृत्यु होने पर उसके शोक में वात्सल्य का हृदयगत सात्विक तत्व उमड़ता है, जिसके कारण वह अन्य बालकों पर अधिक प्रेम करना सीखता है।